आपके साथ कोई नजीम अंसारी सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के, सर्टिफिकेट। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोल रही? देखो भाई, मणि और कांच में जमीन आसमान का अंतर है। कांच, मणि से ज्यादा कांच चमकदार हो सकता है पर चमत्कार नहीं कर सकता है। हनुमान जी का ध्यान किया कि इनके शरीर पर हनुमान जी जैसी ही हालत हो जाती है और ये ऐसी हरकतें अकेले में भी करते रहते हैं। राधे राधे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल बागेश्वर धाम एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। फिर चाहे वो न्यूज मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह पे सिर्फ बागेश्वर धाम ही चल रहा है। बाबा बागेश्वर का फ्यूचर प्लान। जी हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब सिर्फ एक कथावाचक नहीं रहे। समय देश में सबसे ज्यादा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा है। बागेश्वर धाम के बाबा के चमत्कारों का दावा सवालों के घेरे में है। बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर मोर्चा खुला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो अनुयायी हैं वो कहते हैं कि सनातन धर्म का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि एमपी में छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम मंदिर के पीठाधीश है। इनसे पहले इनके दादाजी भी पीठाधीश थे, जिनका नाम था दादा गुरु। उनको भी वही सिद्धियां प्राप्त थी जो अभी हाल फिलहाल में धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास है। और कहते हैं कि इन्हीं सिद्धियों की वजह से ही धीरेन्द्र शास्त्री जी दरबार में आए लोगों की समस्या उनके कहे बिना ही बता देते हैं। लीजिए, कैमरामैन नजीम अंसारी आपका नाम है, आपके बेटे का नाम नवीद है, पढ़ेगा खुश रहेगा। तुम्हारी जैसी हाइट का है, पढ़ेगा बुद्धिमान है, आगे जाएगा, दोनों बच्चियां खुश रहेंगी। आशीर्वाद। अब पॉइंट ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी एक ढोंगी बाबा है या फिर सच में उनको कोई सिद्धियां प्राप्त है। तो देखो, अपने हिंदू संस्कृति में साधु संत गुरुओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो साधु संत लोग ही है जो हमें धर्म से जोड़े रखते हैं, भगवान से जोड़े रखते हैं और हमें संस्कृति का ज्ञान भी देते हैं। और इसीलिए हमारे हिंदू संस्कृति में साधु संत गुरुओं को हमेशा से ही श्रेष्ठ माना जाता है। और रही बात धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो उन्होंने खुद ये कहा है कि ना ही वो किसी देवता के अवतार है और ना ही वो कोई तांत्रिक है, वो सिर्फ एक सामान्य मनुष्य है जिनको हनुमान जी के आशीर्वाद से कुछ सिद्धियां प्राप्त है। हम ये भी बोलेंगे कि कोई श्रद्धा अपने हिसाब से रखना, आप श्रद्धा अथवा विश्वास अपने हिसाब से रखना, अपनी बुद्धि बल पे रखना, हमारे कहने पे मत रखना। देखो, मेरे हिसाब से ढोंगी उसे कहा जाता है जो खुद के स्वार्थ के लिए लोगों के आस्था का फायदा उठाता हो और पैसे भी ऐंठता हो। लेकिन जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखा जाए तो ये दान में मिली हुई संपत्ति से जन सेवा करते हैं। इन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जिससे रोज कई सारे गरीबों को खाना खिलाते हैं और हर साल ये शादी समारोह भी रखते हैं, जिनमें एक गरीब लड़का लड़कियों की शादी भी कराते हैं। और कहा जाता है कि उन्होंने हाल फिलहाल में अभी 9 एकड़ जमीन भी खरीदी है, जिसके ऊपर वो कैंसर हॉस्पिटल बनाने वाले हैं। कि सब कोई मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं, हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। अब हम बात करते हैं अंधश्रद्धा के बारे में, क्योंकि ये सारी कंट्रोवर्सी अंधश्रद्धा से ही शुरू होती है। तो भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव नामक व्यक्ति ने बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि ये लोगों में अंधश्रद्धा फैलाते हैं। लेकिन इस आरोप के जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उन्हें ओपन चैलेंज दिया था कि आप जब चाहे तब दरबार में आए और उन्हें गलत प्रूफ करके दिखाए। कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। बट इस चैलेंज के बाद जिसने ये आरोप लगाए थे वो तो दरबार में आया नहीं, लेकिन मीडिया वालों को अपना हॉट टॉपिक मिल गया और ये लोग बागेश्वर धाम सरकार को बिना मतलब के एक्सपोज करने लगे, जबकि इनको पता था कि नागपुर पुलिस ने खुद धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लगे हुए अंधश्रद्धा फैलाने वाले आरोप में उनको क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन मीडिया वाले थोड़ी मानने वाले हैं, वो तो लगे हुए हैं बाबा को माइंड रीडर साबित करने में। चीजें सोच सकते हो जैसे कि पेरिस, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, बठिंडा, पंजाब, कॉमन। आप कुछ ऐसा भी नाम सोच सकते हो जो आपको लगे कि मैंने कभी सुना भी ना हो। ऐसा आप क्यों करोगे? पर आप 2,000 years later. What?
जैसे कि आपने देखा कि सुहानी शाह जैसे ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मैजिशियन प्लस माइंड रीडर प्लस जिसको वो आर्ट का नाम देती है, उस आर्ट को साबित करने के लिए इसको सामने वाले को 1756 सवाल पूछने पड़ते हैं, तब जाके ये एक नाम गेस कर पाती है। जबकि धीरेन्द्र शास्त्री बिना कुछ सवाल पूछे पहले अपनी पर्ची में वो सारी बातें लिख चुके होते हैं जो सामने वाले की समस्या होती है, और वो इतना तक कह देते हैं कि तुम जिसे चाहे लेके आओ, ये पर्ची उसकी निकलेगी। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं का हमें दो प्रश्न है, बालक का प्रश्न है, पाओगी चल नहीं पाता, सात ठीक नहीं नशे टेढ़ी है, धन की चमकीनी भली वो ठीक हो जाएगा, जो ध्यान स्वस्थ होगा आशीर्वाद है। अब बात करते हैं कि बाबा भूत भी भगाते हैं, लेकिन क्या भूत सच में होते हैं? अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं भूतों में विश्वास करता हूँ या नहीं, तो देखो मैं ठहरा साइंस का स्टूडेंट, लेकिन हाँ मैं भूतों में मानता हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस हो चुका है और वो वहम नहीं था। अब चाहे आप मुझे अंधश्रद्धालु कहो या फिर कुछ और कहो, लेकिन मैं इस एनर्जी को मानता हूँ क्योंकि अगर भगवान है तो भूत भी है, और अगर भूत है तो वहाँ पे आपको साइंस के फॉर्मूलाज काम नहीं आएंगे, वहाँ काम आएगी हनुमान चालीसा ही, क्योंकि देखो मैं इतना तो पढ़ा लिखा हूँ कि मुझे श्रद्धा और अंधश्रद्धा में डिफरेंस पता है। मुझे पता है कि बहुत सारे ढोंगी बाबा भी होते हैं जो 2 रुपए का जादू सीख के लोगों को हुतिया बनाते हैं, और सच्चे साधु संत भी होते हैं जिनके पास सच में सिद्धियां होती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कुछ मीडिया वाले और कुछ लिब्रांडू लोग हमारे आस्था को ही अंधश्रद्धा का नाम दे देते हैं। राम को भगवान मानने हो तुम? कैसे? किसने माना राम को भगवान? आज के जमाने में होता तो राम पर सबसे पहले केस चलाता मैं, दलित मर्डर केस चलता उस पर शंभू ऋषि के हाथ में। समझ रहे हो ना, राम की बात कर रहा हूँ मैं। और फांसी पे चढ़ता राम, उसके गले में फांसी का फंदा लटका के ऊपर चढ़ा दिया जाता राम आज की डेट में। कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाता है कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री में कहानी असल में हुई। एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में। ये सभी लोग जो हिंदू धर्म के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, हिंदू धर्म को नीचा दिखाते हैं, अगर किसी और धर्म के खिलाफ या ऐसी बातें बोलते या किसी धर्म के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, तो उनको भी पता है कि नतीजा क्या होता। शी द पीपल ये एक फेमिनिस्ट वेबसाइट है जो कि हिंदू संस्कृति का हमेशा से मजाक बनाते आ रही है, और वही दूसरी तरफ बाकी धर्मों की प्रशंसा करती है। इन्होंने एक पोस्ट किया था कि वुमन इन हिजाब इज ब्यूटीफुल एंड फ्री, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, एक अच्छा स्टेटमेंट है। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है तो ये लोग लिखते हैं कि रेड सिंदूर इज मेटाफर फॉर ब्लड ऑफ वुमेन्स ऑपरेशंस, मतलब कि लाल सिंदूर ये औरतों के खिलाफ अत्याचारों का रूपक है। क्यों? नहीं मतलब अगर तुमको किसी धर्म की अच्छाई नहीं करनी तो मत करो, लेकिन कम से कम उसकी बुराई भी मत करो ना। इतना ही नहीं, अभी तो एआई के द्वारा भी हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने वो चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा। चैट जीपीटी एक चैट बॉट है जिससे आप कुछ भी सवाल पूछो वो उसका आंसर दे देता है। अगर आप इसको बोलोगे कि कृष्णा या राम के ऊपर कोई जोक सुनाओ तो ये सुना देगा, लेकिन अगर तुम इसको बोलोगे कि किसी और रिलीजन के ऊपर जोक सुनाओ तो ये नहीं सुनाएगा, बोलेगा कि सॉरी इट वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि चैट जीपीटी में किसी और रिलीजन पे जोक क्यों नहीं हो रहे, होने भी नहीं चाहिए, किसी भी रिलीजन के ऊपर जोक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल घुमा फिरा के वापिस आता है ना कि हिंदू धर्म ही क्यों। देखो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म हमेशा से इजी टू टारगेट रहा है। साला कोई भी ऐरा गैरा आके हमारे हिंदू धर्म के ऊपर कुछ भी बोल देता है, हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर भी ना उसके ऊपर कोई केस होता है, ना ही कोई पुलिस उसको अरेस्ट करती है। बाकी जगह पे खुले
तमाम अंधश्रद्धा फैलाई जा रही है, लेकिन उनको कोई टारगेट नहीं करेगा। इनके हिसाब से ये सब अंधश्रद्धा नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं उनको इन्होंने ऑलरेडी ढोंगी बाबा डिक्लेयर भी कर दिया है। बागेश्वर धाम सरकार को टारगेट करने का मेन पॉइंट पता है क्या है? इन्होंने जो 300 से ज्यादा हिंदुओं को जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए थे उनकी हिंदू धर्म में घर वापसी की है, और यही वो चीज है जो कुछ लिब्रांडू लोग और कुछ मीडिया वालों को हजम नहीं हो रही। देखो मैंने खुद पास में राम रहीम, आसाराम, निर्मल बाबा के ऊपर वीडियोस बनाए हैं क्योंकि वो थे ढोंगी, उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, अब वो जेल में भी है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी ये लोग बिना फालतू के उनको एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। देखो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर तुम किसी धर्म को नहीं मानते हो, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, नहीं मानना तुम्हें मत मानो, लेकिन किसी भी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट मत करो। मानते हो तुम लोगों के लिए साइंस ही सबसे ऊपर है, और तुम्हारे लिए हम जैसे लोग जो भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं वो अंधविश्वासी है। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए अंधविश्वासी तो अंधविश्वासी सही, तुम तुम्हारे अपने फैक्ट्स लो, उसकी पुंगड़ी करो और अपने पिछवाड़े में डालो, ठीक है, और हमारी आस्था से दूर रहो, समझे? जय श्री राम।